हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर दिया था। बुक्स के अंदर इसका नाम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी होता है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही नाम है, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पर चलना है, सीधे सीधे पाथ पर चलना है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। एक तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में कि इसमें टर्म्स क्या क्या यूज़ होती हैं, मैकेनिक्स ब्रांच क्या होती है और इसके बारे में सारी बातें। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने स्ट्रेट लाइन की बात स्टार्ट कर दी थी, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था और हमने कहा था कि इसमें हमें बेसिक 5 टर्म्स ही बात करनी है, उसी को डिटेल से लेना है। और वो 5 टर्म्स कौन सी थी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये 5 टर्म बात करनी है। क्या क्या कंप्लीट हो चुका? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आज हम लोग किस टर्म पर चल रहे हैं? आज हम आ रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पर। इन दोनों टर्म्स के बारे में ही आज हमको डिटेल बात करनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद स्पीड। क्या जानते हो क्या होती है स्पीड? बिल्कुल सही सोच रहे हो, सबको आती है, 9th क्लास से आती है। इट इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। और उसकी जगह अगर हमें वेलोसिटी लेनी होती है तो बच्चों वेलोसिटी क्या होती है? सिंपली इट इज़, हाँ सही सोच रहे हो, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। आपको सबको याद है कि डिस्टेंस टोटल पाथ ट्रेवल होता है और टोटल पाथ की यूनिट मीटर्स होती है, तो मीटर पर सेकेंड ये स्पीड की यूनिट है। एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, इट इज़ शॉर्टेस्ट पाथ है, ये भी पाथ ही, लेकिन सबसे छोटा पाथ कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से फाइनल तक। तो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, अगेन इसकी यूनिट मीटर है, टाइम की सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड। बट डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर या स्केलर? देखो जी, हम स्पीड और वेलोसिटी को पढ़ रहे हैं, कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, कुछ नॉर्मल बातें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और नॉर्मल बातों में वहीं से स्टार्ट की जहाँ से तुम लोग जानते हो। तुम जानते हो कि डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल होता है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर। एक काम करते हैं, हम जनरल सिंबल्स यूज कर लेते हैं, इसको इस तरह से स्मॉल वी से लिख देते हैं और इसको कैपिटल वी से लिख देते हैं। वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर नोटेशन लगा देते हैं, जिसकी डायरेक्शन होती है। क्या डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की? जो डिस्प्लेसमेंट की है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से ही वेलोसिटी बन रही है। टाइम की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। यूनिट पता लग गई, दोनों की मीटर पर सेकेंड है। ये भी पता लग गया कि यूनिट के अलावा अगर हम इसकी देखें डायमेंशंस, एक बात याद है मैंने तुम्हें डायमेंशन बताई थी, क्या होती है? डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए L यूज़ करते हैं और टाइम के लिए T यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्टेंस के लिए डायमेंशन L यूज़ करेंगे, टाइम के लिए T करेंगे, तो L1/T1 या इसको बोल देंगे L1 और T-1। सिमिलरली यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड, लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए T1 यूज़ करेंगे, तो हम इसको बोल देंगे L1 T-1। इसकी भी डायमेंशन हो गई, इसकी भी हो गई। ये कैसी क्वांटिटी बोली थी तुमने? स्पीड। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन है कहाँ से कहाँ तक? जो डिस्प्लेसमेंट के इनिशियल से फाइनल तक। तो बहुत सिंपल से 2 टर्म हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। पर लास्ट लेक्चर में बहुत सिंपल से 2 टर्म थे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उसमें पूरा लेक्चर निकल गया था क्वेश्चन में। तो सिमिलरली वेलोसिटी और स्पीड में भी बहुत कुछ बातें होंगी और सब आगे से आगे जुड़ता जाएगा और पूरा लेक्चर निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ के देखते हैं इन्हीं 2 टर्म्स को लेकर। इनके टाइप्स की तरफ चलते हैं। इनके टाइप्स होते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कौन से? एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हाँ जी बच्चों, स्पीड भी 2 तरह की है और वेलोसिटी भी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड क्या होती है? हाँ, क्या लगता है? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब होता है जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करिए और टोटल टाइम है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, हम लोग घर से मास्टर्स एकेडमी आ रहे हैं, घर से चलना स्टार्ट किया और मास्टर्स एकेडमी आ रहे हैं। आपको सबको पता है कि जहाँ ट्रैफिक होगा, पहले तो सबसे पहले आपने घर से स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी रुकी हुई थी, स्पीड बढ़ाई, इंक्रीज़ करके फिर चलने लगे। चलते चलते कहीं रास्ते में ट्रैफिक आया, आपने स्पीड फिर कम की, खाली रोड आया, स्पीड बहुत बढ़ गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आया, वेरी स्लो, एंड फाइनली मास्टर्स एकेडमी पर रुकना चाह रहे थे, स्पीड कम करते करते स्टॉप्स। बताओ पूरे प्रोसेस के अंदर स्पीड सेम थी या डिफरेंट थी? हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, पूरे प्रोसेस में स्पीड सेम थी या डिफरेंट थी? पूरे प्रोसेस में स्पीड अलग अलग थी। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं एवरेज और इनसे पहले। आपको ये भी पता है कि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम है, टाइम हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस टोटल पाथ ये भी पॉजिटिव, तो स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट
क्योंकि इनिशियल से फाइनल तक की लेंथ है, इट मे बी पॉजिटिव, इनिशियल से फाइनल आप अपोजिट चलेगा तो इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी जीरो, अगर वापस ओरिजिन पर आ गए तो वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। खैर हम टाइप्स पर वापस आते हैं। हम घर से मास्टर्स एकेडमी आ रहे थे, हमारी स्पीड बार बार बदल रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो उस पूरे का एवरेज लेना इज नोन एज एवरेज स्पीड। घर से लेकर यहाँ तक की स्पीड का एवरेज क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड। वो ये बताता है कि एवरेजली हम इससे चले, वो एग्जैक्टली हमारी स्पीड को कभी नहीं बताता, हाँ एवरेजली इससे चल कर आए। कैसे निकाल सकते हैं इस एवरेज स्पीड को? कुछ नहीं करना बच्चों, आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का रेशियो निकालना है। अगर स्पीड एवरेज चाहिए तो जितनी भी डिस्टेंस हम अभी तक चले घर से मास्टर्स एकेडमी तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, टोटल डिस्टेंस जितनी भी चले अपॉन जितना भी टोटल टाइम लगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसके रेशियो को बोल देते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है कितनी हम टोटल डिस्टेंस चले और कितना हमको टोटल टाइम लगा है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग एवरेज स्पीड बोल देते हैं। ठीक है ना? ये क्या एग्जैक्टली बता रहा है? नहीं, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है उसको बता रहा है। चलो ये बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी? ये काम करें, इससे पहले हम एवरेज वेलोसिटी भी देख लें। आप खुद बताओ, अगर एवरेज वेलोसिटी टर्म होता तो क्या होता हमारे सामने? हाँ, वेलोसिटी एवरेज। तो हम टोटल डिस्टेंस को क्या बोल देते बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एवरेज वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। इंस्टेंट देखो, स्पीड तो स्केलर है लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। अब यही कोई हमसे पूछे इंस्टेंटेनियस के बारे में कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, तो आप खुद सोचो, जब आप घर से यहाँ आ रहे हो और उस टाइम पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुँचे जहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो आपकी स्पीड कम हो गई। जहाँ खाली रोड था स्पीड एकदम से बढ़ गई। कोई पास में कुछ हो रहा था और आप गाड़ी चला के जा रहे थे, एकदम से आपने उसकी तरफ देखा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। कोई नहीं है और आपको इंस्टीट्यूट जल्दी पहुंचना है, लेट हो चुके हो ऑलरेडी, क्लास स्टार्ट हुए 10 मिनट हो गए, तो बहुत फास्ट भगाओगे गाड़ी को, स्पीड बढ़ गई। हर इंस्टेंट पर स्पीड बदल रही है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को निकालना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड को कैलकुलेट करना इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ आई? कैसे करेंगे? पूरा टाइम ले रहे हैं, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो होती है एवरेज, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे मैं एक क्वेश्चन का तुमसे पूछती हूँ, घर से मास्टर्स एवरेज, फर्स्ट सेकंड टू फिफ्थ सेकंड एवरेज। अगर कोई बोलता है फर्स्ट टू फिफ्थ सेकंड, तो एक अच्छा खासा प्रोसेस ले लिया ना, फर्स्ट टू फिफ्थ सेकंड काफ़ी टाइम है, एवरेज है ना। कोई बोलता है फर्स्ट टू फिफ्थ सेकंड स्पीड निकालो या फर्स्ट टू फिफ्थ सेकंड वेलोसिटी निकालो, तो वो हमसे एवरेज पूछ रहा है। कोई बोलता है सेकंड टू फोर्थ सेकंड वेलोसिटी निकालो, इट इज़ ऑल्सो एवरेज, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन दे रहा है। कोई बोलता है सेकंड टू थर्ड सेकंड, हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, सेकंड से थर्ड सेकंड तक वेलोसिटी निकालो, सेकंड टू थर्ड, तो वो भी एवरेज वेलोसिटी होगी, और स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड होगी। सेकंड टू थर्ड तुम बोलोगे मैम एक ही सेकंड तो हुआ लेकिन ड्यूरेशन तो है ना, तो ड्यूरेशन जब भी होती है तो एवरेज निकालते हैं। लेकिन कोई आपसे पूछता है फिफ्थ सेकंड पर वेलोसिटी कैलकुलेट करो, नहीं समझे, थर्ड सेकंड पर वेलोसिटी, एक पर्टिकुलर सेकंड पर, थर्ड पर, फिफ्थ पर, एट्थ सेकेंड पर वेलोसिटी, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस। मतलब मैं इतना सा बोलना चाहती हूँ बच्चों तुम्हारे सामने, अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो, डेल्टी मीन्स टाइम ड्यूरेशन, पहले 5 सेकेंड का लिया, 10 सेकेंड का लिया, मास्टर्स से घर का लिया, फाइनली 2 सेकेंड का, 1 सेकेंड का, अब उस पर्टिकुलर टाइम का, तो टाइम ड्यूरेशन अगर बहुत कम हो, टेंडिंग्स टू जीरो, वेरी लेस, बहुत 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 छोटा होता है टाइम ड्यूरेशन, है ना, तो हम उसको डेल्टी ना लिखकर dt लिखते हैं। टाइम की जगह हम क्या लिखेंगे? dt, और डिस्टेंस की जगह अगर s लिख रहे हो तो ds लिख देना, जो भी डिस्टेंस का सिंबल लिख रहे हो। डिस्टेंस, क्योंकि अगर मैं बोला 4th सेकेंड, तो 4th सेकेंड पे मैं जस्ट यूँ चली, अरे बहुत लंबा टाइम होता तो मैं काफ़ी घूम के आती, मैंने कहा 4th सेकेंड उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो मैं सिर्फ चली हूँ एक कदम ही, तो मेरी डिस्टेंस भी बहुत छोटी है और टाइम भी बहुत छोटा है। जब डिफरेंस बहुत छोटा होता है, टाइम का डिफरेंस, फर्स्ट टू फिफ्थ सेकेंड काफ़ी बड़ा है, डेल्टी लिखेंगे, फर्स्ट से थर्ड सेकेंड डेल्टी लिखेंगे, फर्स्ट से सेकेंड सेकेंड भी डेल्टी लिखेंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर सेकेंड पर पूछा, लाइक सेकेंड थर्ड सेकेंड, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर पूछ रहा है, तो ऐसे टाइम को टेंडिंग्स टू जीरो, यानी डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम पूछ रहे हैं, तो उसको डेल्टी ना लिखकर क्या लिखते हैं? dt। छोटे डिफरेंसेस के लिए, छोटे इंटरवल के लिए हम डी टर्म यूज़ करते हैं। तो जब टाइम बहुत छोटा है, 1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस भी बहुत कम ट्रेवल होगी, तो उसको भी क्या लिखा जाएगा? ds। तो ds बाय dt किसका सिंबल है बच्चों? ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड का। स्पीड निकाल रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर।
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है। कुछ याद आ रहा है इसको देख के? सोचो, बेसिक फिजिक्स क्यों पढ़ाया गया था? इसको देख के कुछ दिमाग में आ रहा है? क्या आ रहा है कि डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में, दिस इज द सिंबल ऑफ एस, एस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। समझे? तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और कुछ नहीं है, आप डिस्टेंस उठाओ, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो क्या आएगी? एवरेज। क्वेश्चंस के साथ बहुत बातें करेंगे इसमें। सिमिलरली अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर दो। तुम्हें याद है डिस्प्लेसमेंट निकालना मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। याद करो, फाइनल पोजीशन को R2 लिखा था, माइनस इनिशियल पोजीशन को R1 लिखा था। तो R2 माइनस R1 डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही T2 माइनस T1 यानी कि डेल T लिख दो, या T2 माइनस T1 टाइम ड्यूरेशन। ये एवरेज वेलोसिटी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इवन हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? R2 माइनस R1 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डेल R अपॉन डेल T। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पोजीशंस का डिफरेंस वेक्टर है तो वेक्टर लिखोगे। तो डेल R बाई डेल T या R2 माइनस R1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हो? याद है आपको मैंने पोजीशन को R लिखा था। चलो बच्चों बताओ कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन वन डायमेंशनल। आर होता है पोजीशन वेक्टर, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो इसका पोजीशन वेक्टर, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है एक्स वाई जेड, तो ये कहलाता है इसका पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। लेकिन तुम्हें याद है ना कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, 1D मोशन, यानी एक्स वाई या जेड तीनों में से एक ही क्वांटिटी चेंज होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्स वाई या जेड तीनों में से सिर्फ एक ही एक्सेस के अलोंग वैल्यू चेंज होगी, एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग या जेड के अलोंग चेंज होगी। तो हम पोजीशन को पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में डेल एक्स अपॉन डेल टी भी लिख देते हैं। डेल एक्स मतलब एक्स की फाइनल पोजीशन माइनस एक्स की इनिशियल पोजीशन अपॉन T2 माइनस T1 यानी डेल टी। ऐसे ही y की फाइनल पोजीशन माइनस y की इनिशियल पोजीशन लिख दो, या z की फाइनल पोजीशन माइनस z की इनिशियल, मतलब डेल x लिख दो या डेल y लिख दो या डेल z लिख दो। देख मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पोजीशन के लिए डेल r टर्म यूज करते हैं, R2 माइनस R1 पोजीशन वेक्टर है। लेकिन हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं इसलिए हम डेल x भी लिख सकते हैं, डेल y भी लिख सकते हैं या डेल z भी लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। 2D मोशन में जाएंगे तो डेल r ही लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो दो एक्सेस एक साथ चेंज होती है, x लिखूँ कि y लिखूँ, है ना। और 3D में जाएंगे तो फिर डेल R ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 डायरेक्शन चेंज होती है, एक्स वाई जेड, क्या लिखूं? समझ पा रहे हो? फिलहाल हम लोग क्योंकि 1D मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल टी लिख रहे हैं, या फिर डेल वाई बाय डेल टी या डेल जेड बाय डेल टी। खैर कुल मिलाकर डेल एक्स, डेल आर या डेल वाई, डेल जेड कुछ भी, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, अब ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। दूसरी क्या आती है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी। अभी मेरी वेलोसिटी क्या है? फर्स्ट टू फोर्थ सेकेंड वेलोसिटी इज एवरेज, फर्स्ट टू थर्ड सेकेंड इज एवरेज, फर्स्ट टू सेकेंड सेकेंड इज एवरेज, बट एट पर्टिकुलर फर्स्ट सेकेंड और एट पर्टिकुलर सेकेंड किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। मतलब अगेन मैं वही बात बोल रही हूँ कि हमारा टाइम डेल टी टेंडिंग्स टू 0 है, टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा है, ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है तो हम डेल एक्स डेल टी ना लिखकर, टाइम ड्यूरेशन छोटा होता है तो डी टी और डी एक्स लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी। या पूरी पोजिशन वेक्टर की बात करो तो डी आर बाई डी टी। बट 1D मोशन में तो dx से ही काम चल जाएगा, एक ही डायरेक्शन में तो चल रहे हो आप, या तो x या y या z। यानी कुल मिलाकर पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, जैसे डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलती थी। बात समझ आई इन दोनों के बारे में? यानी एवरेज और इंस्टेंटेनियस को थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल और आगे की चीज़ों पर चलेंगे। ठीक है? हाँ जी बच्चों, तो आप बताओ कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कंपेयर करो। एवरेज वर्ड का मतलब पता लग गया, टोटल ड्यूरेशन के अंदर आपकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। फ़र्क क्या है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम करोगे तो स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करोगे तो वेलोसिटी। जैसे आप घर से मास्टर्स एकेडमी आ रहे हो, ये आप घर से चले और मास्टर्स एकेडमी आए, मान लो ये आपका घर ए पोजीशन पर और ये मास्टर्स एकेडमी बी पोजीशन पर।
इसमें अगर स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे बिल्कुल और इस पूरी लेंथ को लेंगे अपॉन टाइम कर देंगे, पूरी लेंथ को लेंगे अपॉन टाइम कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो आ जाएगी स्पीड। डायरेक्शन क्या है स्पीड की, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी होती है स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं थी। ये बताओ अगर आप मास्टर्स से घर आ रहे हो, ये चले, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल, आप चल के तो इस पाथ पे गए थे, आप इधर नहीं चले हो, आप यहाँ चल के गए थे, लेकिन जो सबसे छोटा पाथ है उसको आप बोलते हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इसका अपॉन टाइम करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। अंडरस्टूड है, आंखें खुली हुई है, हम सबको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कम होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होती है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होती है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है दैट्स वाई एवरेज स्पीड ज़्यादा होती है। एवरेज स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से, ये डंडे बना रही हूँ मैग्नीट्यूड के लिए, इसमें डायरेक्शन होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन वाइज तो हम दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते, एक में डायरेक्शन है और एक में नहीं है, तो हम डायरेक्शन वाइज कंपेयर कैसे करें, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंपेयर करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और इसका मैग्नीट्यूड कम होता है ना, ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, इसका कम है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम होता है, डायरेक्शन से कंपेयर ही नहीं कर रहे, डायरेक्शन इसमें है उसमें नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा हो, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है ए से लेकर बी तक और वो चली स्ट्रेट लाइन पाथ पे रहा है, तो यही इसकी डिस्टेंस है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल के आया, और सबसे छोटा पॉइंट भी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी डिस्प्लेसमेंट भी यही है, डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, यानी टाइम तो वैसे ही सेम था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होने की वजह से स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम हो गए। तो हाँ, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चलते हो तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है, अदरवाइज स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी। आपको ये वाला स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी। क्या कभी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सबसे छोटा पाथ है, ये कभी डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये वाला सिंबल इज ऑलवेज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा, कभी भी एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर है? तो एक काम करें, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर, ठीक है, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव अलॉन्ग साइड ए बी सी एंड सी डी, ठीक है, 3 साइड्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है और ये डायग्राम भी बना रखा है इसका, और आपको सारी साइड्स जो दे रखी हैं वो स्क्वायर साइड्स हैं, यानी 25 मीटर 25 मीटर इनकी डिस्टेंसेस दे रखी हैं सारी आपको, और आपको विद द वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड से इन साइड्स के अलॉन्ग चल रहा है पार्टिकल। आपसे पूछा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है अगर वो इस पाथ पर चलकर गया है, तो ए बी सी और डी पर चल के गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है। हाँ जी, आ जाओ और बताओ, इधर ये डायग्राम दे रखा था तुम्हारे सामने, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है जबकि ये टोटल वेलोसिटी हर जगह दे रखी है। अब यहाँ स्पीड का तो कोई रोल नहीं है, लेकिन एक बात बताओ बच्चों मुझे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक इस वेलोसिटी से चल रहे हो, हर इंस्टेंट पर इसी से चल रहे हो, तो आपको टाइम क्या लगा होगा t1 वाला, 25 की डिस्टेंस चले और हर बार 15 की वेलोसिटी से चले, तो मतलब 5/3 सेकेंड्स लगे होंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम। ऐसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचने में वही 25 की डिस्टेंस, वही 15 की स्पीड, यानी 5/3, यहाँ से यहाँ पहुँचने में वही 25 की डिस्टेंस, 15 की स्पीड, यानी वही 5/3 टाइम लगा। तो तीनों का 5/3, 5/3 और 5/3 टाइम अगर आप निकाल लेते हो तो टोटल 5 सेकेंड्स लगे, क्योंकि जब भी आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा जाएगा आप टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब आप ए से डी तक जा रहे हो तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप गए तो यूं थे लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कहलाएगा। कितना रहा बच्चों डिस्प्लेसमेंट? 25 मीटर्स, 25 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट, और टोटल टाइम कितना बोलोगे? 5/3, 5/3, 5/3 को ऐड कर दोगे, यानी टोटल 5 सेकेंड्स। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो डिस्प्लेसमेंट की होती है, दैट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल टू फाइनल है तो एवरेज वेलोसिटी की भी इनिशियल टू फाइनल। मास्टर्स से घर जा रहे हो तो वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी फ्रॉम मास्टर्स टू होम, स्ट्रेट लाइन, सीधी सीधी लाइन, भले ही आप किसी भी पाथ से गए थे। घर से मास्टर्स आ रहे हो तो घर से मास्टर्स तक की स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन, भले ही आप किसी भी पाथ पे गए थे। समझ आया? ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन दिया था। अब हम कंपेयर कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में क्या देखा था हमने एक सिंपल सी टर्म कही थी कि टाइम टेंडिंग्स टू जीरो, यानी हम कोई ड्यूरेशन नहीं ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ले रहे हैं, 4 सेकेंड। अभी आप गाड़ी चला रहे हो और आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया, गाड़ी चला रहे हो और आपके फ्रेंड का फ़ोन आ गया और फ़ोन पे उसने कहा
कि किस स्पीड से चल रहा है, और आपने कहा भाई अभी तो यार मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट पे लेट हो रही है मुझे, और मैं तो अभी तो 60 की स्पीड से चल रहा हूँ, फास्ट चल रहा हूँ, रोड के अकॉर्डिंग धीरे चलाया करो, ज़्यादा स्पीड है ये, पर आपने कह दिया कि मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूँ। ये कौन सी स्पीड है आपकी, एवरेज है क्या घर से मास्टर्स तक आप हर बार 60 से चले थे, या जिस टाइम उसका फ़ोन आया था उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप 60 से चले थे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर 60 से चले थे, इसलिए 60 जो तुमने स्पीड बोली वो इंस्टेंटेनियस है, उस इंस्टेंट की है, समझ रही हो। तो वो स्पीड कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड जब डेल्टी टेंडिंग्स टू जीरो होता है। पहले ही बात हो चुकी है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, ds/dt का मतलब s का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलेज हमने सीखे हैं, उस पर थोड़ी सी बात हम लोग अभी आगे कर भी लेंगे एक बार रिविजन के फॉर्मेट में, ताकि न्यूमेरिकल्स कर सके। फिर इधर आओ, यहाँ तुमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होती है जब टाइम डेल्टी टेंडिंग्स टू जीरो होता है, डेल्टी जीरो की तरफ जाता है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। ठीक है, बाकी की बातें मैं धीरे धीरे करूंगी, डायरेक्शन वाली बातों पर भी अलग से आऊंगी, पहले एक दो बातें मुझे यहीं पर बताओ। बच्चों आप यहाँ से आए मास्टर्स से लेकर, आप घर से लेकर मास्टर्स तक आ गए, अब ये तो टोटल डिस्टेंस है आपके, ठीक है। आपसे पूछा कि बताओ जब आप इस जगह पर थे, इस जगह पर, तो आपकी स्पीड क्या है, तो आपने क्या कहा, इस पर्टिकुलर हिस्से की डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और अपॉन टाइम, ये आपकी स्पीड हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। कुछ नहीं दे रखा है ना, तो इंस्टेंटेनियस ही पूछा है। जैसे आपको कोई इक्वेशन दे दी और बोलता है बताओ स्पीड क्या है, तो सीधी सी बात है, ड्यूरेशन कुछ नहीं दे रखा, स्पीड क्या है मतलब वो अभी की पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस की पूछ रहा है, तो कुछ गिवन नहीं है, तो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी, तुम ध्यान दो। अगर कुछ इक्वेशन दे रखी है और बोलता है स्पीड निकालो या वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आपको इंस्टेंटेनियस करनी है। कुछ नहीं दे रखा है मतलब इंस्टेंटेनियस ही निकालनी है, समझ रहे हो, है ना, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा तो ड्यूरेशन नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है तो अभी की पूछ रहा होगा, इसलिए अभी की निकालनी है। चलो ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल दी। आप मेरे को ये बताओ, ये आपका इनिशियल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट है, आप इनिशियल से फाइनल तक ये चले, इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप बहुत छोटे से टाइम के लिए चले हो, यूँ थोड़ी घूम के आ सकते हो, तो इनिशियल से फाइनल स्ट्रेट भी यही है और डिस्टेंस भी यही है। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या बोल गई मैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इसमें तो डायरेक्शन है, इधर नहीं है, तो डायरेक्शन का कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, क्योंकि एक इंस्टेंट में आप जो डिस्टेंस चले हो उतना ही आप डिस्प्लेसमेंट चलते हो, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में से एवरेज स्पीड ज़्यादा थी, है ना, और इक्वल भी हो गए थे अगर स्ट्रेट लाइन पर चले, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में एक इंस्टेंट पर बात होती है, वो कोई भी एक इंस्टेंट हो सकता है, तो उधर हमेशा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, समझ गए। अब डायरेक्शन की बात करूं तो ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल मिलाओगे ये हो गई आपके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, इनिशियल से फाइनल तक। आप इसी को यूँ लंबा भी कर सकते हो दिखाने के लिए, इंस्टेंट इतना छोटा है कि आप दिखा नहीं पा रहे थे, तो इसी को लंबा कर दिया तो आपको पता लग गया इंस्टेंट से फाइनल तक ये डायरेक्शन है, इनिशियल से फाइनल तक ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। पहले तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उधर डायरेक्शन थी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पर आए तो हमें पता लग गया ये इनिशियल ये फाइनल, तो इनिशियल से फाइनल यानी ये डायरेक्शन। इसको पता है क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं टेंजेंट। किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप वहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना दो विच इज़ नोन एज टेंजेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट होती है, समझ रहे हो? ठीक है, और बढ़े थोड़ा आगे। आपने स्पीड भी निकाली, आपने वेलोसिटी भी निकाली, आपने स्पीड और वेलोसिटी के कंपैरिजन के, एवरेज के भी, इंस्टेंटेनियस के भी। अब एक काम करते हैं, हम एक इंडिविजुअली वेलोसिटी की डायरेक्शन पर बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पर भी बात कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ जी बच्चों, क्या थी एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आप यहाँ से लेकर इस पाथ पे यहाँ पहुँच गए, मास्टर्स से घर या घर से मास्टर्स पहुँच गए, तो ये बताओ आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पहुँच रहे हो, ये स्ट्रेट डिस्टेंस, इसको आपने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन टोटल टाइम कर दोगे एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है A to B स्ट्रेट, यही एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन होती है जो एवरेज की है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं,
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी इंस्टेंट पर निकालते हैं, जैसे कि इस इंस्टेंट पर तुमसे पूछ लिया वेलोसिटी निकालो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो ये रहा इसका इनिशियल पॉइंट, ये रहा इसका फाइनल पॉइंट, आप इनिशियल से फाइनल मिलाओगे तो ये लाइन बनी, यानी दिस इज द डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। आपसे पूछे यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, बोले ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन बना दो, जिसको हमने टेंजेंट नाम दिया था 2 मिनट पहले ही। तो इनिशियल फाइनल पॉइंट उसी जगह पर होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक इंस्टेंट के। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये इनिशियल ये फाइनल, इनको मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन बना दो। तो यहाँ हर पॉइंट पर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, एक टेंजेंट बना रही हूँ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और ये इनिशियल है और ये फाइनल है, इनिशियल से फाइनल मिलाते हुए सीधा ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है। बात समझ आई? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम नहीं होती है। एवरेज होता है इनिशियल टू फाइनल, इंस्टेंटेनियस होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो अलग है ही, या तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लोगे, और इंस्टेंटेनियस में आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो मैग्नीट्यूड तो पहले ही डिफरेंट था, आज आपको पता लग गई डायरेक्शन भी डिफरेंट है। क्या लगता है आपको, क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज की डायरेक्शन सेम हो सकती है? मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कभी सेम हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। कब हो सकती है बताओ? हाँ, अगर हम कौन से पाथ पर चल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहे हैं। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ पर हम सीधा सीधा ही चल के जा रहे हैं, तो जब हम सीधा चल के जाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई। और हम सीधा चल के जा रहे हैं, तो हम किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाएं, किसी भी पॉइंट पर, वहां हम टेंजेंट बनाएंगे तो यही सीधी लाइन ही टेंजेंट बनेगी, यानी यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन। वैसे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होती है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात करा है, लेकिन ये दोनों सेम हो सकती हैं। कब हो सकती हैं दोनों सेम? जब हम किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते हुए, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाती है। जब हम स्ट्रेट लाइन पाथ पर बात करते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाता है, क्योंकि यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था तुम्हें। डन ना? चलूँ यहाँ से आगे, क्वेश्चन पूछ लूँ तुमसे एक छोटा सा। एक बात बता दो अब तुम लोग मुझे, और वो बात ये बता दो कि आपने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ ली, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और आप लोग अच्छे से जानते हो कि आगे आने वाली टर्म एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, है ना? चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो एक्सेलरेशन कहलाता है। वो भी एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इन सब में से वो कौन सी टर्म है जो आपके मोशन को फुली डिस्क्राइब करती है? कहने के लिए एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पूरे मैकेनिक्स के अंदर सारे न्यूमेरिकल इस पॉइंट से होते हैं, इसलिए ध्यान से बताना। आप मुझे ये बताओ कि वो कौन सी टर्म है इन सब में से जो आपको मोशन को फुली डिस्क्राइब करती है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इनमें से वो टर्म कौन सी है? क्या लगता है तुम्हें? वो टर्म होती है इंस्टेंटेनियस। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर मैं मेरा मोशन कर रही हूँ, मेरे मोशन को फुली डिस्क्राइब करना है, वो टर्म कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ऐसी टर्म है जो मेरे मोशन को हर इंस्टेंट पर फुली डिस्क्राइब करेगी। क्योंकि क्या होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? तो वो टर्म होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ऐसी टर्म है जो dx/dt यानी डिफरेंशिएट करके हम मैग्नीट्यूड तो निकाल लेंगे इसका, है ना? डिफरेंशिएट करके हम क्या निकाल देंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। लेकिन अब एक बात बताओ मुझे, ये तो निकला वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकाली? बोले जिस भी इंस्टेंट पर आप जा रहे हो उस इंस्टेंट पर टेंजेंट बना दो, आप इधर गए, इसके बाद आप इधर जाओगे, इसके बाद आप इधर जाओगे, और यहाँ पर आप इधर जाओगे। तो हर इंस्टेंट पर आपको डायरेक्शन भी पता लग रही है, मैग्नीट्यूड भी पता लग रहा है। डायरेक्शन मतलब अब अगला स्टेप तुम कहाँ लोगे, और मैग्नीट्यूड का मतलब जल्दी चल रहे हो या धीरे चल रहे हो। तो मोशन के बारे में फुली डिस्क्रिप्शन मिलता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। कुछ भी नहीं दे रखा हो, सिंपल वेलोसिटी वर्ड भी दे रखा हो, तो वेलोसिटी वर्ड का मतलब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होता है। ठीक है, तो इससे मोशन पूरा डिस्क्राइब होता है। आज के बाद ये ध्यान रखना, ना डिस्टेंस, ना डिस्प्लेसमेंट, ना वेलोसिटी, ना एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके मोशन को फुली डिस्क्राइब करता है। मैग्नीट्यूड भी बताता है, डायरेक्शन भी। कुछ नहीं दे रखा है, सिंपल वेलोसिटी बोला है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है। इसी से हम सारे डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ हमारी गाड़ी का माइलोमीटर क्या शो करता है?
हमारी गाड़ी का माइलोमीटर, आगे होता है ना स्टेयरिंग तो चलो अपने पास में 4 व्हीलर्स में आई, इधर हैंडल हो जाएगा 2 व्हीलर्स में, दोनों ही कंडीशन में आगे जो माइलोमीटर लगा रहता है वो क्या बताता है? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या बताता है माइलोमीटर? बताओ। हमारी गाड़ी का माइलोमीटर बताता है किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। हाँ, वेलोसिटी नहीं बताता, वो फुली मोशन को डिस्क्राइब नहीं करता, फुली तो यही डिस्क्राइब करता है, लेकिन हमारी गाड़ी का माइलोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। इमेजिन करके देखो, थोड़ा सा खुद ही समझ आ जाएगा। गाड़ी का माइलोमीटर में आपको ये पता लगता है कि अभी आपकी स्पीड 40 है, अभी 60 है, अभी 70 है। स्पीडोमीटर है एक्चुअली, वो उसका दूसरा नाम है स्पीडोमीटर। 60, 70, 40, 30 ये स्पीड है अभी। ये बताता है कि डायरेक्शन क्या है। आप 30 की स्पीड से सामने चल रहे हो, या आप 30 की स्पीड से राइट मुड़ गए, या 30 की स्पीड से लेफ्ट मुड़ गए, आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता माइलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखोगे कि माइलोमीटर क्या बताता है? माइलोमीटर बताता है हमारे को इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो, ये सारी कुछ बेसिक बातें थी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। अब 1-2 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इनके। बच्चों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम लोग मुझे ये बता दो, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले तुम सिंपली मुझे ये बता दो कि डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या होते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें अब आगे सारे क्वेश्चंस में, इंस्टेंटेनियस वाले सारे क्वेश्चंस में क्या काम आने वाला है? डिफरेंशिएशन काम आने वाला है। तो डिफरेंशिएशन के रूल्स रिपीट करवा दो। आपको याद है किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे किसी के भी रिस्पेक्ट में, x, y, t, किसी के भी रिस्पेक्ट में, वो 0 आता था। और किसी x रेज टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको अच्छे से याद है n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन तुमने पूरा पढ़ा है, मैं तो कुछ फॉर्मुलेज एक बार रिपीट करवा रही हूँ। लाइक अगर मेरे पास एग्जाम्पल होता है यहाँ पर टाइम की पावर 5 है और उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इट इज 5t रेज टू दी पावर 4। ठीक है, ये रूल्स पता है आपको। ये भी पता है कि अगर कांस्टेंट और x रेज टू दी पावर n एक साथ है तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट x रेज टू दी पावर n का हो जाता है n x रेज टू दी पावर n माइनस 1। याद है ना ये सब कुछ? तो साइन x का डिफरेंशिएशन जल्दी से बता दो। साइन x का क्या हुआ करता था? cos x। cos x का क्या होता था डिफरेंशिएशन? इट इज माइनस साइन x। याद आ रहा है ना? ये सब तो याद है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो log x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x। और अगर यहाँ साइन cx होता तो cos cx आ जाता, कांस्टेंट बाहर। cos cx होता तो माइनस साइन cx आ जाता, कांस्टेंट बाहर भी आता। log x की जगह log cx होता तो बोले log cx हो जाता तो उसका 1/cx हो जाता, लेकिन कांस्टेंट बाहर भी आता यानी 1/x रहता। ये सब तुम्हें आता है, रिवाइज करना, डिटेल से करना, अपने डिफरेंशिएशन लेक्चर को रिपीट करके, उसको वापस से वीडियो को रिपीट करना। ठीक है, e रेज टू दी पावर x मैंने बताया था ऐसा डिफरेंशिएशन है जिसमें कुछ चेंज नहीं होता और वो e रेज टू दी पावर x ही होता है। और e रेज टू दी पावर cx का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते थे तो वो e रेज टू दी पावर cx ही आता था, बस कांस्टेंट आगे भी आ जाता था। इन पॉइंट्स पर न्यूमेरिकल हम यहाँ करेंगे। 2 क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड का, 2 क्वांटिटीज़ माइनस हो रही हैं तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का, और 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड क्वांटिटी कॉन्स्टेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट क्वांटिटी कॉन्स्टेंट। और 2 क्वांटिटीज़ का डिवाइड हो रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड कॉन्स्टेंट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड इंटू फर्स्ट कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि सेकेंड का स्क्वायर। ये सब रूल्स हमें डिफरेंशिएशन से आते हैं, वहाँ से रिपीट किए हमने। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं, फिर और क्वेश्चन पे चलेंगे। आपके सामने क्वेश्चन में एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है। वेक्टर नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी मैं मैग्नीट्यूड ही निकाल रही हूँ, डायरेक्शन तो मुझे पता है टेंजेंट से निकल जाएगी। ठीक है, एक पोजीशन के लिए इक्वेशन दे रखी है 10t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 30। मान लो ये इक्वेशन मीटर में दे रखी है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देख के आपको क्या पता लग रहा है ये बताओ। क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? टाइम के साथ चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? चेंज हो रही है। जैसे टाइम की अलग अलग वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तो पोजीशन अलग आएगी, 1 रखोगे तो अलग, 2 रखोगे तो अलग। तो पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, और जब भी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है तो रेस्ट बोलते हैं या मोशन बोलते हैं? मोशन, यानी ये मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह के हैं, क्वेश्चन कुछ सामने हैं तुम्हारे। टाइम 0 पर पोजीशन क्या है, टाइम 5 सेकंड पर पोजीशन क्या है, टाइम 0 to 5 सेकंड वेलोसिटी क्या है, और टाइम 5 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है। ये 4 क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो आप मुझे पोजीशन बताओ, टाइम 0 पर पोजीशन, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वैल्यू में x इज इक्वल्स टू टाइम की जगह 0 पुट कर देना है। तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0
प्लस का 30 यानी पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 टाइम पर यानी इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी 30 मीटर्स। ठीक है, आप इसको फर्स्ट बोल दो इनिशियल पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड पर पोजीशन, फाइनली पोजीशन, तो आप 5 सेकंड पुट कर दो, t इंटू 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस का 20 इंटू 5 प्लस का 30। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 250 प्लस का ये हो गया 100 प्लस का ये हो गया 30, 280 प्लस का 100 इज 380 मीटर। ये आपकी हो गई फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा बच्चों, 0 to 5 सेकेंड वेलोसिटी बताओ। बताओ ये एवरेज वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस है? 0 से 5 सेकेंड तक एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? ड्यूरेशन दे दिया तो ये वेलोसिटी कौन सी हो गई बच्चों, एवरेज। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमें इसी का करना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स अपॉन डेल टी। हाँ जी, फाइनल पोजीशन विच इज 380 माइनस का इनिशियल पोजीशन विच इज 30, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब बच्चों डायरेक्शन भी होती है इसमें, ये है x2 माइनस का x1। अब क्योंकि हमारा चैप्टर ही स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है, इसका मतलब हम एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सीधा 380 माइनस 30 कर दिया, इसमें मैंने डायरेक्शन को यूज ही नहीं किया। और टाइम की जगह क्या आएगा बच्चों, 5 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा 350 अपॉन 5 विच इज 70 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। अगर इसी की जगह हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते, जैसे हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा है टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम 5th सेकेंड पर वेलोसिटी पूछी है, तो कौन सी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इंस्टेंटेनियस। एक पर्टिकुलर टाइम पर पूछते हैं, कैसे निकालते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? क्या यूं कर दोगे कि जो 5 सेकेंड पर पोजीशन t अपॉन 5? गलत बात। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए dx/dt करते थे, पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, गलती ना हो जाए इसलिए बिल्कुल एक एक स्टेप ध्यान से। इनिशियल फाइनल पोजीशन निकाली, एवरेज वेलोसिटी पूछी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया, और इंस्टेंटेनियस पूछी तो x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, यानी 10t स्क्वायर प्लस का 20t प्लस का 30 का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। बताओ अभी अभी तुमने डिफरेंशिएशन के रूल्स रिवाइज करवाए थे, तो इस अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, 10t स्क्वायर का 10 बाहर ले लो, 10 बाहर आ जाएगा तुम्हारा, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक है, प्लस का 20 बाहर आ जाएगा, dt/dt हो जाएगा 1, 30 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, तो कुल मिलाकर आपका हो गया 20t प्लस का 20। ये आई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जिस इंस्टेंट पर चाहे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कौन सा इंस्टेंट है ये, क्वेश्चन में पूछा था 5th सेकेंड, तो आप इसको इंस्टेंटेनियस को कर दो टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड प्लस का 20 विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस का 20, इट इज 120 यूनिट जरूर लगाना मीटर पर सेकेंड। 120 मीटर पर सेकेंड 5th सेकेंड की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसलिए आपने डिफरेंशिएशन करके निकाला। लेकिन जब 0 to 5 सेकेंड्स पूछा गया था तो एवरेज थी, इसलिए आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किया। ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज अलग अलग है। 0 से 5 सेकेंड में जो एवरेज आई है और 5th सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस आई है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार यहीं रोकना, इक्वेशन फिर से लिखना, चारों क्वेश्चन लिखना और खुद सॉल्व करना और समझने की कोशिश करना कि आंसर्स अलग अलग क्यों हैं। बढ़े इससे आगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने और स्क्रीन पर है, देखो आपको दिख रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m kg मूविंग इन 1 डायमेंशनल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट x है, मास m है, जो एक फोर्स के अंडर में मूव कर रहा है। टाइम t दे रखा है, इज रिलेटेड टू द टाइम t, यानी पोजीशन नहीं, डिस्प्लेसमेंट वर्ड दिया है उसने। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रिलेशन क्वेश्चन में दे रखा है। गिवन बाय द इक्वेशन t इज इक्वल्स टू √x + 3, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0। आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है व्हेन वेलोसिटी इज 0। हाँ जी, तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? इक्वेशन दे दी टाइम की x के साथ, और यहाँ पर x को क्या नाम दे दिया है बच्चों, इसने x को नाम दे दिया है डिस्प्लेसमेंट। टाइम की x के साथ इक्वेशन दे दी, जब वेलोसिटी 0 है तो आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताना है। क्या करूं मैं इसके लिए, यहाँ आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। √x इज इक्वल्स टू t - 3। x, अगर मैं x निकालना चाह रही हूँ तो इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, t - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में प्लस का 9 माइनस का ट्वाइस ऑफ ab मतलब 60, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab। x निकाल दिया,
एक्स को इसने क्या कहा, पोजीशन, पोजीशन से वेलोसिटी, एक्स को इसने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो आप डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। यानी क्या कर दे बच्चों, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 60 को डिफरेंशिएट करवा रहे हो, कुछ नहीं दे रखा है, मतलब इंस्टेंटेनियस ही निकालने के लिए बोलता है वो। जब बोला ना इफ v 0 तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो v कौन सा, 0, एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कुछ गिवन नहीं है तो इंस्टेंटेनियस ही निकालना है। बढ़ो यहाँ से आगे, चलो अब मुझे बताओ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2t, डिफरेंशिएट कर रही हूँ उसको, प्लस का कांस्टेंट का 0 माइनस का 6t इंटू 1 हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 2t माइनस ऑफ 6। अब अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता था, यहाँ पूछ सकता था बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी वर्ड का, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी। तो आप यहाँ टाइम t 0 पुट कर दो तो वेलोसिटी -6 इज द इनिशियल वेलोसिटी। -6 मतलब समझते हो आप, +x इसको बोल रहे हो, -x इसको बोल रहे हो, तो अगर आप x डायरेक्शन में चल रहे हो तो -6 का मतलब 6 वेलोसिटी पीछे की तरफ है, +6 होता तो आगे की तरफ है। y डायरेक्शन में चल रहे हो तो +6 मतलब ऊपर है और -6 मतलब नीचे है। z में चल रहे हो तो +6 मतलब आगे है और -6 मतलब पीछे है, बट यहाँ x दिया है तो -6 का मतलब पीछे की तरफ आप 6 से चल रहे हो। खैर वो इनिशियल पूछता, तो अभी क्वेश्चन वो नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो, इफ वेलोसिटी 0, अगर आप वेलोसिटी को 0 कर दो, मतलब 2t माइनस ऑफ 6 को कर दो 0, तो 2t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/2, यानी आपके पास में 3 सेकेंड। वेलोसिटी कब 0 आएगी, यहाँ पर 3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी 0 आएगी, टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 आएगी। तो ऐसी कंडीशन में x कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आ जाओ आप अपनी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देखो, क्या निकली थी आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, x की, आपके x की निकली थी t स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 60, तो x इज इक्वल्स टू t स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस का आपका ये 9 हो गया और माइनस का 60 की जगह फिर 3 रखा तो 18 माइनस ऑफ 18 दैट इज इक्वल्स टू 0, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। जब वेलोसिटी 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0 होता है, किसने कह दिया, आपने वेलोसिटी 0 रखी, आपने उसका टाइम निकाला, उस टाइम को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में पुट किया, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव करके 0 आया है, हर बार नहीं आता ये, समझ गए। तो बोले मैम डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे, अगर एक पार्टिकल मोशन कर रहा था, उसकी पोजीशन टाइम के साथ बदल रही थी, वो चल रहा था, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। वो यूं जा रहा है, फिर वो पलट के वापस इधर आ गया और जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो हो गया ना डिस्प्लेसमेंट 0। तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। बात समझ आई, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है 0, जो कि इस आंसर में आया। अब एक मैं बहुत 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 समझदारी से सुनना मेरी बात को, मैं एक ट्विस्ट डाल रही हूँ इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मैंने x को क्या कहा था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन में कह रखा हो x इज इक्वल्स, ये आंसर आ चुका है, इसको भी अपन छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये हटा देते हैं सारा क्वेश्चन। लेट सपोज आपको x का मतलब दे रखा होता पोजिशन, x का मतलब पोजिशन, और बोलता जब वेलोसिटी 0 है इतनी देर में आपका डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो आप क्वेश्चन कैसे करते, तो बोले x पोजीशन है, √x t माइनस 3, x इज इक्वल्स टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व कर दिया। वही वेलोसिटी पोजीशन dx बाई dt मतलब 2t माइनस का 6, ये वेलोसिटी आ गई। इफ v इज इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन में सब कुछ वही है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0, 2t इज 6, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो गई। अब क्योंकि आपको x पोजीशन बोला है तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, यानी इनिशियली पोजीशन क्या थी, इनिशियली आपकी पोजीशन थी 0 प्लस का 9 माइनस का 6 इंटू 0, यानी ये 0 हो गया। तो इनिशियल पोजीशन थी 9, जब टाइम हुआ 3 सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड हुआ, तो आपकी पोजीशन x2 कितनी हो गई, तो पोजीशन x2, इसी पोजीशन की इक्वेशन में टाइम 3 सेकेंड पुट करो, क्या हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 माइनस 6 इंटू 3, यानी कि आपके पास में क्या हुआ ये 18 माइनस 18 0, फाइनल पोजीशन 0, इनिशियल पोजीशन 9। आपसे अगर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट अब पूछता तो आप कहते फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, 0 माइनस का 9, आंसर इज -9।
केवल एक ट्विस्ट किया, क्वेश्चन सेम का सेम था, कुछ चेंज नहीं किया। पहले x को डिस्प्लेसमेंट बोला था और डिस्प्लेसमेंट ही निकलवाया, तो मतलब x ही निकालना था, x ही निकालना था। तो आपने टाइम t इज इक्वल्स टू 3 पर x निकाला, 0 आ गया, आपका आंसर डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब की बार x को बोला है पोजीशन, तो जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तब तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वेलोसिटी 0 यानी 3 सेकेंड। इनिशियली टाइम 0 पर जो आपका पोजीशन थी वो आपने 0 टाइम पुट किया तो 9 आई, 3 सेकेंड पर पोजीशन आई 0, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 माइनस का 9, फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ आंसर -9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं देते जनरली, ये वाला नहीं देते, पहले वाला ही देते हैं। मैंने तो केवल ट्विस्ट ये डाला कि x पोजीशन होती तो आंसर कैसे चेंज होता, समझ आया, केवल ऐसे ही दिखाने के लिए, बाकी क्वेश्चन पहले वाला ही दिया जाता है। बढ़ूँ इससे आगे, ये क्वेश्चन तो बेटा तुम्हारे सामने बिल्कुल ईजी सा दे रखा है। एक इक्वेशन दे रखी है x की और बोलता है कि पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, टाइम के साथ पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है, इसको पोजीशन ही नाम दे रखा है, टाइम के साथ पोजीशन इस तरह से चेंज हो रही है, पोजीशंस का डिफरेंस ही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा पूछ लिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले वेलोसिटी, अब एवरेज या इंस्टेंटेनियस, तो बोलता है इनिशियल, इनिशियल मतलब टाइम t इज इक्वल्स टू 0, अरे इनिशियल वर्ड मतलब क्या होता है, टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो एक इंस्टेंट की बात चल गई, इंस्टेंट की बात चल गई, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वैसे भी कुछ नहीं दे रखा होता है तो इंस्टेंटेनियस ही पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ पोजीशन का या डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है आपको सिर्फ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 5 बाहर dt बाई dt 1, 6 बाहर t स्क्वायर का 2t, तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -5 प्लस 12t, ठीक है, ये हो जाएगी वेलोसिटी की इक्वेशन। और क्या पूछा, इनिशियल वेलोसिटी यानी टाइम t इज इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही हम यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे वेलोसिटी बिकम्स -5, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। लो आंसर आ गया -5, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक इजी सा क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ तुमसे। हाँ जी, एक ही इक्वेशन दे रखी है x की, डिस्प्लेसमेंट बोले या पोजीशन बोले, जो उसने बोल दिया, सपोज पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है x डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन मोशन चल रहा है सिर्फ x डायरेक्शन में, 1D मोशन। आपसे पूछा बताओ वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी सा है, लेकिन हम लोग क्या e की पावर देखकर ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जबकि ये तो सबसे इजी वाले डिफरेंशिएशन थे। पोजीशन दे रखा है या डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी पूछ ली, तो आप मुझे बताओ कि सिंपल ही तो हुआ, कुछ नहीं दिया है, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको निकालने के लिए आप केवल dx बाई dt कर दोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी सिंपली। x की जगह क्या है बच्चों, x की जगह आप पुट कर दो d बाई dt, x की जगह इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, k बाय b माइनस का k बाय b e रेज टू द पावर माइनस ऑफ bt, ठीक है। पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, k और b दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन 0, फिर k बाय b को ले लो बाहर और आप डिफरेंशिएट करो e की पावर माइनस ऑफ bt का डिफरेंशिएशन कर लो। तो अब यहाँ से अगर आगे बढ़ोगे तो v इज इक्वल्स टू माइनस का k बाय b बाहर आ गया, e की पावर का डिफरेंशिएशन वो का वही होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो आगे भी आ जाता है, तो कांस्टेंट कौन है, -b, तो -b आगे भी आ गया, बताया था ना कांस्टेंट c आगे आ जाता है। तो बस आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन b टू b कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, k e रेज टू द पावर माइनस ऑफ bt, और कई बार ये प्लस साइन लगाने की जरूरत ही कहाँ है, प्लस की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। दिस इज द आंसर, वेलोसिटी इज k e की पावर माइनस ऑफ b बाई t। अगर ये ऑब्जेक्टिव्स में इस तरह का दे रखा है तो भी ठीक है, नेगेटिव पावर नीचे ले गए, पॉजिटिव इस टर्म में और इस टर्म में दोनों में देता है, समझ आया। तो आज के जो भी क्वेश्चन थे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड पर बेस्ड थे। एवरेज की बात अभी तक हमने करी ही नहीं है, नॉर्मल बातें हो गई, न्यूमेरिकल नहीं देखे। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करना, क्लियर करना, ठीक है, नोट्स पढ़ना और कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर जबकि हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को पूरा कर लेंगे तब पूरे अच्छे से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऑल द बेस्ट।